हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम थॉर रैग्नारॉक की स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी की कहानी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के 2 साल बाद की है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब वांडा ने सबको उनका डर दिखाया था तब थॉर को फ्यूचर का एक सपना दिखा था जिसमें उसे इन्फिनिटी स्टोन नजर आए थे और एसगार्ड की बर्बादी दिखी थी। इस सपने में थॉर ने किसी को देखा था जो सारे इन्फिनिटी स्टोन के पीछे पड़ा है और वो उनका गलत इस्तेमाल करना चाहता है। इसीलिए थॉर ने बाकी के इन्फिनिटी स्टोन को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन 2 साल तक ढूंढने के बाद भी उसे कोई भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं मिला। इस बीच उसे फिर से एसगार्ड के बर्बादी के सपने दिखने लगे थे जिसमें सर्टर नाम का एक राक्षस एसगार्ड को तबाह कर रहा था। थॉर का ये सपना भविष्यवाणी थी रैग्नारॉक की। रैग्नारॉक यानी एसगार्ड का अंत। रैग्नारॉक के बारे में ओडिन को 5-4 साल पहले पता चला था, इसलिए ओडिन ने सर्टर से लड़के उसके पावर का सोर्स इटर्नल फ्लेम छीन लिया था और उसे अपनी तिजोरी में रख लिया था। इटर्नल फ्लेम छीन जाने के बाद सर्टर काफी कमजोर हो गया था। इससे ओडिन को लगा था कि उसने रैग्नारॉक को रोक दिया है, पर जो भविष्यवाणी ओडिन को पता चली थी उसमें थॉर का भी जिक्र था कि थॉर रैग्नारॉक का कारण बनेगा। थॉर को जब बार बार ये सपना दिखता है तो वो इसके बारे में समझने के लिए सर्टर के प्लेनेट मुस्फिल्हिम पर जाता है, जहाँ वो जानबूझकर सर्टर के पकड़ में आ जाता है। फिर जब सर्टर थॉर से बात करता है तो वो उसे बताता है कि जब वो अपना सर इटर्नल फ्लेम में डालेगा तो उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद वो एसगार्ड को तबाह कर देगा। यहाँ सर्टर से थॉर को ये भी पता चलता है कि ओडिन एसगार्ड पर नहीं है। ये सारी बातें जानने के बाद थॉर सर्टर से लड़के उसकी खोपड़ी उससे छीन लेता है। दूसरी तरफ एसगार्ड में लोकी ओडिन बन के घूम रहा था। लोकी ने 4 साल पहले मरने का नाटक किया था और वापस एसगार्ड आकर उसने ओडिन को अर्थ पर छोड़ दिया था और ओडिन की सारी शक्तियां भी छीन ली थी। तब से लोकी एसगार्ड में ओडिन बन के रह रहा था। उसने हेमडाल को भी काम से निकाल दिया था क्योंकि उसे डर था कि हेमडाल उसकी असलियत ना पकड़ ले। हेमडाल की जगह पे लोकी ने स्कर्ज नाम के आदमी को बायफ्रॉस्ट का काम सौंप दिया था। फिर थॉर जब एसगार्ड में आता है तो वो ओडिन को देख के समझ जाता है कि ओडिन के रूप में ये लोकी है, इसीलिए वो उसे डराता है, जिससे लोकी फिर से अपने रूप में आ जाता है। फिर थॉर उससे ओडिन के बारे में पूछता है और तब लोकी उसे धरती पर लेके आता है, पर वहाँ उन्हें ओडिन नहीं मिलते क्योंकि वो दूसरी जगह रहने चले गए थे। इसी दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज को थॉर और लोकी के बारे में पता चल जाता है कि वो दोनों धरती पर आए हैं, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज लोकी को अपने जादू से गायब कर देते हैं और थॉर को अपने सैंक्टम में मिलने के लिए बुलाते हैं। फिर थॉर सैंक्टम में जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि वो यहाँ ओडिन को ढूंढने आए हैं, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर की मदद करता है और अपने जादू से थॉर और लोकी को ओडिन के पास भेज देता है, जो कि अभी नॉर्वे में थे। ओडिन अब काफी ज्यादा बूढ़े हो गए थे और कमजोर भी, और एसगार्ड से दूर रहने की वजह से उनकी शक्तियां भी काफी कम हो गई थी। थॉर और लोकी ओडिन को एसगार्ड वापस लेके जाना चाहते थे, पर ओडिन बोलते हैं कि अब उनकी मौत नजदीक आ चुकी है और उनके पास वक्त नहीं है। यहाँ ओडिन उन्हें हेला के बारे में बताते हैं, जो कि ओडिन के मरने के बाद नर्क से आजाद हो जाएगी। हेला ओडिन की पहली संतान और थॉर की बड़ी बहन है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली थी। थॉर के जन्म से बहुत पहले ओडिन ने हेला की मदद से कई जंग लड़ी थी और उन्होंने 9 ग्रहों को जीत लिया था। 9 ग्रहों को जीतने के बाद ओडिन शांति से जीना चाहते थे, पर हेला को यह मंजूर नहीं था। उसमें तो पूरे ब्रह्मांड को जीतने की चाह थी। इसी वजह से ओडिन और हेला में दुश्मनी हो गई। फिर ओडिन ने हेला को नर्क में भेज दिया और अपने शक्तियों से उसे वहीं कैद कर दिया। जब तक ओडिन जिंदा थे तब तक हेला नर्क में कैद थी, पर जब ओडिन मर जाते हैं तो हेला नर्क से आजाद हो जाती है और उसी जगह आती है जहां ओडिन मरे थे। वो थॉर और लोकी को घुटने टेकने के लिए बोलती है, इसलिए थॉर अपने हैमर से उस पर हमला करता है, पर हेला हैमर को अपने हाथों से पकड़ लेती है और उसके टुकड़े कर देती है, क्योंकि हेला थॉर से बहुत ज्यादा ताकतवर थी और म्यूनिर पहले उसी का हथियार था। ये सब देखकर लोकी बहुत ज्यादा डर जाता है और बायफ्रॉस्ट खोलने के लिए बोलता है, पर हेला भी उनके साथ उसी बायफ्रॉस्ट में आ जाती है और वो थॉर और लोकी को उसमें से बाहर फेंक देती है। फिर हेला एसगार्ड पहुंच के थॉर के दोस्तों को मार देती है और स्कर्ज को अपने साथ काम पर रख लेती है। दूसरी तरफ थॉर सकार नाम के प्लेनेट पर पहुंच गया था। इस प्लेनेट पर बहुत सारे पोर्टल थे और उन पोर्टल के जरिए वहां कचरा फेंका जाता था। थॉर जब वहां पहुंचता है तो उसे एक लड़की आके पकड़ लेती है। ये लड़की असल में एसगार्ड की वेलकरी थी। कई साल पहले ओडिन ने वेलकरीज की फौज को हेला को पकड़ने के लिए भेजा था, पर हेला ने सभी वेलकरी को मार दिया था और सिर्फ एक ही वेलकरी बच पाई थी। इसे अपने साथियों के मौत का बहुत दुख हुआ था, इसीलिए एसगार्ड छोड़ के सकार प्लेनेट पे आ गई थी। फिर वेलकरी थॉर को एक मशीन के जरिए कंट्रोल करके ग्रैंड मास्टर नाम के आदमी के पास ले आती है, जो कि इस प्लेनेट पर रूल करता है। ग्रैंड मास्टर थॉर की ताकत देखने के बाद उसे अपना फाइटर बना लेते हैं
दरअसल इस प्लेनेट पर जितने भी लोग आते हैं, ग्रैंड मास्टर उन सभी को पकड़कर उनकी आपस में फाइटिंग करवाता है। 2 साल पहले अल्ट्रॉन से लड़ाई के बाद हल्क एक क्वीन जेट के जरिए सकार प्लेनेट पर पहुंच गया था और तब से हल्क ग्रैंड मास्टर के लिए फाइट करते करते उसका चैंपियन बन गया था। यही हम लोकी को भी देखते हैं, जो उन्हीं पोर्टल के जरिए यहाँ आया था, पर वो दूसरे पोर्टल से आया था, इसीलिए वो थॉर से 1 हफ्ता पहले आया था और उसने ग्रैंड मास्टर से काफी अच्छी दोस्ती भी कर ली थी। दूसरी तरफ हेला जब एसगार्ड में अपनी हुकूमत शुरू करती है तो वहाँ की सेना उसका विरोध करती है, इसीलिए हेला सभी को मार देती है। हेला का मकसद था पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना और उसके लिए उसे एक फौज की जरूरत थी, इसीलिए हेला अपनी पुरानी फौज, जिसके सिपाही बहुत पहले मारे गए थे, उन्हें इटर्नल फ्लेम के जरिए जिंदा कर देती है। इन सिपाहियों की लाश महल के नीचे थी, जहां उसका बड़ा सा एक भेड़िया भी था। सभी फिर से जिंदा हो जाते हैं और हेला के मकसद में शामिल हो जाते हैं। उधर सकार प्लेनेट पर थॉर की दोस्ती कॉर्ग नाम के एक एलियन से हो जाती है, जो उसे बताता है कि जिस लड़की ने उसे पकड़ा था वो एसगार्ड की वेलकरी है। ये जानने के बाद थॉर वेलकरी से बात करके उससे मदद मांगता है, पर वेलकरी उसकी मदद नहीं करती। इसके बाद थॉर को लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। लड़ाई के मैदान में पहुंचने के बाद थॉर हल्क को देखता है, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर हल्क उस जगह का चैंपियन बन गया था, इसीलिए वो थॉर की बातों पर ध्यान नहीं देता और वो वहां से थॉर को हराकर वहां का चैंपियन बन के रहना चाहता था। इसीलिए वो थॉर पर हमला करता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई होती है। फिर जब थॉर हल्क को हराना ही वाला होता है, तभी ग्रैंड मास्टर थॉर को उस मशीन से झटका देकर कमजोर कर देता है, जिससे हल्क जीत जाता है। बाद में जब थॉर हल्क से बात करता है तो उसे पता चलता है कि हल्क पिछले 2 साल से ब्रूस नहीं बना है, क्योंकि उस प्लेनेट का माहौल ही ऐसा था जिससे हल्क हमेशा गुस्से और टेंशन में रहता था। लेकिन अब वो दोबारा ब्रूस भी नहीं बनना चाहता था, वो हल्क बन के इस प्लेनेट पे चैंपियन बना रहना चाहता था। पर थॉर वापस एसगार्ड जाना चाहता था और हेला को हराना चाहता था, इसीलिए वो हेमडाल से बात करता है। तो हेमडाल उसे अपने शक्ति से बताता है कि एसगार्ड में क्या चल रहा है और वो थॉर को जल्द से जल्द एसगार्ड वापस आने के लिए कहता है। हेमडाल एसगार्ड के आम जनता को बचाने में लगा था। इसके अलावा उसने बाइफ्रोस्ट की तलवार भी चुरा ली थी, जो असल में बाइफ्रोस्ट की चाबी थी, ताकि हेला एसगार्ड से बाहर ना जा सके और ब्रह्मांड पर कब्जा ना कर सके। इधर थॉर फिर से वेलकरी से बात करता है और उसे बताता है कि हेला वापस एसगार्ड आ गई है, पर वेलकरी इस बार भी थॉर की बात नहीं सुनती। इसी बीच बात करते करते थॉर वेलकरी से वो मशीन छीन लेता है, जिससे वो उसे काबू कर रही थी। फिर वो उस जगह से बाहर निकलकर उस क्वीन जेट तक जाता है जिससे हल्क यहाँ पहुंचा था, और वो उस क्वीन जेट से वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हल्क वहां आकर उस क्वीन जेट को तबाह करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि थॉर उसे छोड़कर जाए। पर तभी थॉर से नताशा की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, जिसे देखने के बाद हल्क ब्रूस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर थॉर ब्रूस को ये सब समझाता है कि वो कैसे इस प्लेनेट पर आए और उनके साथ क्या क्या हुआ। ये सुनकर ब्रूस बहुत ही डर जाता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि हल्क उस पर हावी हो रहा है और अगर वो फिर से हल्क बना तो वो दोबारा ब्रूस नहीं बन पाएगा। इसके बाद थॉर ब्रूस को लेकर यहाँ से भागने की तैयारी करता है। उधर जब ग्रैंड मास्टर को ये पता चलता है कि उसके दोनों फाइटर हल्क और थॉर वहाँ से भाग गए हैं, इसीलिए वो वेलकरी और लोकी को उन्हें ढूंढने भेजता है। इसी बीच लोकी को भी पता चल जाता है कि वो लड़की असल में वेलकरी है, इसीलिए वो अपने जादू से उसे उसकी पुरानी मेमोरी दिखाता है, जिसमें वो हेला से हार गई थी। ये देखने के बाद वो हेला से बदला लेने का फैसला करती है। फिर वो लोकी को कैद करके थॉर और ब्रूस से मिलती है और उन्हें अपने घर पर ले जाती है। वहाँ वो सब सकार से निकलने का प्लान बनाते हैं, जिसमें उनके साथ लोकी भी शामिल हो जाता है। फिर थॉर और लोकी ग्रैंड मास्टर की स्पेसशिप चुराने जाते हैं, पर वहाँ लोकी थॉर को धोखा देकर ग्रैंड मास्टर के हवाले करने का सोचता है। लेकिन थॉर वेलकरी की उस मशीन से लोकी को शॉक दे देता है और उसे वहीं छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ वेलकरी सकार के सभी कैदियों को उस मशीन से आजाद करके उनसे बगावत करवा देती है, ताकि ग्रैंड मास्टर और उसके सैनिक उन्हें पकड़ने में बिजी हो जाए। इसके बाद थॉर, ब्रूस और वेलकरी बड़े से पोर्टल में घुसते हैं और एसगार्ड से निकल जाते हैं। उधर कॉर्ग और बाकी के कैदी लोकी से मिलकर उसे मशीन से आजाद कर देते हैं। फिर लोकी उनका लीडर बन जाता है और वो सभी को एक स्पेसशिप पे बिठाकर एसगार्ड के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हेला बाइफ्रोस्ट की तलवार लेने के लिए उस जगह तक पहुंच जाती है जहां हेमडाल ने एसगार्ड वासियों को छुपा के रखा था। लेकिन तभी थॉर, ब्रूस और वेलकरी एसगार्ड में आ जाते हैं। फिर थॉर हेला से मिलता है और उससे लड़ाई शुरू कर देता है। वहीं हेमडाल सभी एसगार्ड वासियों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था, पर तभी स्कर्च और हेला की सेना उनका रास्ता रोक देती है। तभी ब्रूस बैनर फिर से हल्क बन जाता है और हेला के भेड़िए से लड़ना शुरू कर देता है। फिर लोकी भी सकार के कैदियों के साथ वहां आ जाता है और वो सभी मिलके हेला के फौज से लड़ते हैं। उधर थॉर हेला से हार रहा था और हेला ने उसका एक आंख भी फोड़ दिया था। थॉर को लग रहा था कि वो हेला को बिना हथियार के नहीं हरा सकता है। तभी उसे ओडिन का एक ड्रीम दिखता है, जिसमें ओडिन थॉर को बताते हैं कि हथियार उसके शक्ति को नियंत्रण करने के लिए था, उसके शक्ति का स्रोत नहीं था। वो बिना हथियार के भी बहुत ही शक्तिशाली है।
साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि एसगार्ड को बचाना उतना जरूरी नहीं जितना एसगार्ड के लोगों को बचाना है। ये सब सुनने के बाद थॉर को अपने आप पर विश्वास होता है और वो हेला पर अपने पूरे शक्ति से वार करता है, पर हेला पर उसका कुछ ज्यादा असर नहीं होता। इसके बाद थॉर हेला की आर्मी से लड़ता है और अपने आदमियों को लोकी के लाए स्पेसशिप पर चढ़ा के वहां से निकालने की कोशिश करता है, पर हेला उस स्पेसशिप को रोक देती है। लेकिन तभी स्कर्च को हेला का साथ देने पर पछतावा होता है और वो हेला का साथ छोड़ देता है। वो उस स्पेसशिप को हेला के पकड़ से छुड़वा के हेला के आर्मी से लड़ना शुरू करता है, लेकिन तभी हेला स्कर्च को मार देती है। इतना कुछ होने के बाद थॉर को समझ आता है कि हेला को रोकने का एक ही रास्ता है और वो है रैग्नारॉक। इसीलिए वो लोकी को कहता है कि सर्टर की खोपड़ी को इटर्नल फ्लेम में डाल दे। तब लोकी वहां जाता है। वहां वो पहले टेसेरेट क्यूब को चुरा लेता है और तब सर्टर की खोपड़ी को इटर्नल फ्लेम में डाल देता है, जिससे सर्टर बहुत बड़ा हो जाता है और वो एसगार्ड को तबाह करना शुरू करता है। तभी थॉर और बाकी सभी उस स्पेसशिप से वहां से निकल जाते हैं। फिर हेला सर्टर को रोकने की कोशिश करती है, पर सर्टर उसे मार डालता है और पूरे एसगार्ड को बर्बाद कर देता है। इधर थॉर अपने लोगों के साथ पृथ्वी की ओर निकल जाता है, क्योंकि ओडिन ने कहा था कि वो नॉर्वे में नया एसगार्ड बनाए। मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जब थॉर अपने लोगों के साथ स्पेसशिप पे होता है, तभी उनके सामने बहुत बड़ा स्पेसशिप आ जाता है। ये स्पेसशिप थैनोस का था, जो इन्फिनिटी स्टोन के पीछे पड़ा था। वो स्पेस स्टोन का पीछा करते हुए यहाँ आया था, क्योंकि स्पेस स्टोन जो कि टेसेरेट क्यूब के अंदर था उसे लोकी ने एसगार्ड से ले लिया था। सो फ्रेंड्स, ये थी थॉर रैग्नारॉक मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।